शर्मा पहले, आप उसके बाद के शर्मा। आलोक जी ये बोलिए, नाम बदलने में क्या दिक्कत है? स्कीम पूरी बदली जा रही है, सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है। आलोक जी देखिए, मैं केवल 2 सेंटेंस नेशनल हेराल्ड पे कहना चाहूंगा कि दुर्भावना से जो केस शुरू किया था गैंग्स ऑफ गांधीपुर ने, आज वो पूरी तरह से समाप्ति की ओर है और सत्य की जीत हुई है सत्य के ऊपर। ये पूरा देश देख रहा है। अब दूसरा विषय आते हैं जो नाम बदलने की राजनीति है। ये लोग नाम बदलने भी वहां पर हैं जहां पर इनको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने का या कोई हिंदुत्व का कोई कहीं पर कोई डोर पकड़ में आ जाए, उस तरह के नाम बदलते हैं। हमें नाम बदलने से या प्रभु राम से या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो अनंत विजय जी जो कह रहे थे कि प्रिज्म बदलिए, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बलराज मधोक जी के अनुसार अगर बात करें तो उनकी हत्या की गई थी, उनकी डेड बॉडी कहां मिली थी, कौन से रेलवे लाइन पे, अनंत विजय जी को पता होगी। उनकी तुलना आप राष्ट्रपिता बापू से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रिज्म किसको चेंज करने की आवश्यकता है वो देखना चाहिए। अब बात आती है वापस, आप नाम बदलिए दिल्ली का कर दीजिए सियाराम, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा कल से। भाई साहब बिल्कुल, अगर सांस बिल्कुल AQI जो है ना वो टेम्परेचर में परिवर्तित होकर और 20 पे ना आ जाए तो मेरे से लिखवा दो। गुरुग्राम किया इन्होंने गुड़गांवा से, क्या हुआ भाई वहां? आज भी वहां पर किस तरह के जाम लगते हैं, किस तरह का वाटर लॉगिंग है, सब कुछ बदल दो ना भाई, क्या दिक्कत है? अच्छा आलोक जी, आलोक जी 23 हमारी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे मानक जी, उनके सबके नाम ही तो बदल के चलाए और सब में गबन हुए, सब में भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा आलोक जी, अभी के शर्मा जवाब देंगे। अभी के सुनिए ना आलोक जी, के शर्मा जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, आप तो इतनी खरी कहते हैं अपने मन की बात और आप ये देखते भी नहीं कि कौन नाराज होगा, क्या नहीं होगा। आलोक जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के जमाने में सारी की सारी योजनाएं गांधी परिवार के नामों पर रखी जाती थी, वो भी गलत था? आलोक जी कभी तो कह दीजिए गलत है वो भी। नहीं, मुझे बताइए, अगर गांधी परिवार ने बलिदान दिया है तो उनके नाम पर रखने में क्या दिक्कत? हम तो कह रहे हैं अगर इनके यहां पर किसी ने बलिदान दिया हो तो उनके नाम पर रखिए ना। अरे भाई 60 रुपए की पेंशन लेके बुलबुल पे घूमने वालों के नाम भी नहीं। के शर्मा, ऑलराइट, के शर्मा, हम तो कह रहे हैं उनके नाम पर रखिए। के शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। के शर्मा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक योजना बताइए जो 11 साल में शुरू हुई हो। नाम बताइए उसका। मैं अपनी बात कह रहा हूं। हाँ मानक जी, मेरी बात उस समय रुक गई थी। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले पर न सोनिया गांधी न राहुल गांधी न बरी हुए, अभी भी उनके ऊपर जो है आपराधिक मामले हैं, वो बेल पर हैं और बेल के अलावा उनका केस बंद भी नहीं हुआ है। उनके ऊपर कोई केस बंद नहीं हुआ है। वो जालसाजी धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। भैया शांत, आलोक चुप रहो, इस तरह बदतमीजी मत करो यार, कम से कम डिबेट का तरीका सीखिए। कोर्ट में मैं आप सुनिए मानक जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। क्या ये सच नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेल लेना पड़ा है? बेल पर है या नहीं है? किस लिए है? हरिश्चंद्र की औलाद है इसलिए? थोड़ा अरे आरोपी है इसीलिए है ना? नहीं, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं, हरिश्चंद्र की औलाद है, आरोपी नहीं है तो क्यों जेल से बेल पर है? सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं। अरे भाषा, भाषा के शर्मा प्लीज। इसका और आज भी बेल खत्म नहीं हुई है। हाँ। आज भी बेल है, मामला चलेगा। बेल के लिए भी हम उसको पेश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब देश के 13 साल में ईडी सीबीआई का झूमर निकाल दिया आप लोगों ने, तो सुनने की ताकत रखिए। आप शांति रखिए, आप शांति। आप एक मिनट मानक जी, ये डबल वो मत चलाइए, क्योंकि पहली बार मेरा वो कट गया। बोलिए, मैं बोल नहीं पाया। बोलिए। मैं पुनः कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की ये आदत है हार के भी ढोल बजाना और मिठाई बांटना। ये गुजरात में हमने देख लिया है इनको, तो आज भी इनकी हालत वही है। ये जितना भी चिल्ला ले, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी आपराधिक कार्य उसमें तथ्यों में संलिप्त रहे, ये मामला तो चलेगा, ये धोखाधड़ी का मामला चलेगा और इस देश की न्यायालय फैसला करेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 20 साल तक चला लालू जी का केस, लेकिन बाद में सजा याफ्ता हो गए। तो ऐसे ही सजा याफ्ता भगवान करे कि इन्हें हो ना, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात भी है, क्योंकि यदि धोखाधड़ी की है तो होना ही चाहिए। इनको छूटना नहीं चाहिए, इस गांधी परिवार को बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं छूटना। मनरेगा का नाम क्यों बदला? मैं आपके इस अब मैं बताता हूं। अभी अनंत विजय जी ने कहा कि इसका नाम पहले मनरेगा था। मैं इसके थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं।
इस योजना का नाम जब कांग्रेस मनरेगा बना रही थी तब ये योजना थी जवाहर योजना, जवाहर रोजगार योजना। ये जवाहर रोजगार योजना से नाम बदल के मनरेगा हुआ था, सॉरी नरेगा हुआ था, और नरेगा के बाद फिर मनरेगा हुआ। कहां थी कब की योजना? तो ये जवाहर रोजगार योजना का नाम ही बदला है। ये जवाहर रोजगार योजना का ही नाम बदला है भैया। अपने शब्द यही योजनाएं दी हैं। ये हमेशा से मिसगाइड करते हैं। और बताता हूं, मैं कोई मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। और सुनिए दूसरी बात, इसके कांग्रेस का तो स्मारक भी इनको जीता जाता, जो विफलताओं का स्मारक है वो भी पसंद है इनको। 100 दिन के जगह 125 दिन। अरे भाई 100 दिन की जगह आपने जो चेंजेस किए हैं जो है तो राज्यों का बंटाधार कर दिया। ये बीच में क्यों मिर्ची लगती है? बदतमीजी क्यों करते हो आलोक? 40% राज्यों को पैसा देना है। ये बदतमीजी कर आलोक जी आपको सबने सुना, उनको बोलने दीजिए। बदतमीजी से सही हो जाएंगे। मानक जी मुझे उत्तर देने का समय दीजिएगा। आलोक जी ना, अरे आपके उत्तर का आपको क्या करोगे उत्तर देके? पूरा देश आपको उत्तर दे रहा है, पहुंचा दिया है 2-4 सीटों पर। पूरा कमीशन दे रहा है, कमीशन को हो गए, छोड़ेंगे नहीं, उत्तर दोगे? उत्तर हाँ मुझे पता है भैया, तुम ज्ञानेश जी को कितनी भी गाली दे लो, तुम तो पूरे देशद्रोही बता चुके हो चुनाव आयोग को, लेकिन थूक के चाटे हो। उसी चुनाव आयोग के नीचे जाकर चुनाव लड़ लिए। पहले कह रहे थे बहिष्कार कर देंगे, तो थूक के चाटने की भी आदत आपकी है। बहिष्कार करेंगे कांग्रेस ने कभी नहीं। इस भाषा पे बात करनी पड़ेगी आपसे। फिर झूठ बोल गया, यही थूक के चाटोगे आप, यही भाषा है आपकी। क्यों मानक जी, मैं गलत हूं तो बताइए। आपके ही चैनल पे मैंने डिबेट किया है, मैंने आपके ही चैनल पर डिबेट किया है मानक जी। इसको अपन से मैं बताता हूं आपको। राहुल गांधी का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, आप देखिए। तेजस्वी यादव आलोक शर्मा नहीं है, तेजस्वी यादव कांग्रेस नहीं है। बीएस पे और उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने नहीं कहा था कि हम बाइकॉट करेंगे। मैंने कहा, झूठ बोलने की आदत पड़ गई था कि पूरे देश को झूठा बना दिया। एक सेकंड हटाइए, दोनों को हटाइए। एक सेकंड, 30 सेकंड दोनों को दे रहा हूं मैं। 30 सेकंड आलोक शर्मा, 30 सेकंड के शर्मा। प्लीज एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। आलोक जी 30 सेकंड आपके, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि मैंने नेशनल हेराल्ड पर काफी कुछ कहा, और जहां तक बात मनरेगा की है, मनरेगा अगर जीता जागता विफलताओं का स्मारक था तो मोदी जी को बंद कर देना चाहिए था। एक देश के प्रधानमंत्री को संसद में खड़े होकर शोभा नहीं देता था, लेकिन आज उसका कचूमर निकाल दिया। जिस तरह के प्रावधान उसके अंदर आए हैं उसमें 40% खर्चा राज्यों पर डाल दिया है, और बीजेपी के मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि खर्चा हम कहां से लाएंगे, जीएसटी का पैसा तो मोदी जी जो है के शर्मा 30 सेकंड्स, के शर्मा 30 सेकंड बोलिए। बैंकों के थ्रू अडानी पे, रिलायंस पे जा रहा है, हम कहां से पैसा देंगे? आपको थोड़ा मुझे आश्चर्य है कि आलोक किस तरह यहां पर कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के झूठ बोलते हैं। किस मुख्यमंत्री का बयान आया है? किसी का बयान आया है? लेकिन जो दिवालिया कर दिए हैं लूट लूट के हिमाचल जैसे राज्य, वो तो जरूर चिल्लाएंगे, क्योंकि वो दिवालिया कर लिया उन्होंने, लूटा, इतना भ्रष्टाचार किया है। कर्नाटक में इतना भ्रष्टाचार की लूट मचाए हुए हैं। बाकी भाजपा शासित राज्यों को तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और 125 दिन का 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन किया है। मैं पुनः आपको आलोक जी कहना चाहता हूं, इस झूठ से कुछ नहीं होने वाला। और इस तरह के आप चुनाव आयोग से लेके किसी पर आरोप लगाओ, सच यही है कि उसे आप गाली देते हो चुनाव आयोग को। ओके, टाइम खत्म। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने